Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे हम 11th क्लास से 10 चैप्टर की और एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम चल रहे थे। तो उसमें हमने कल आपको दो तीन एप्लीकेशन बताए भी थे। आज बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट्स जो एप्लीकेशन हैं इसके, और बाकी जो एक आप इससे अलग भी दो एक्सपेरिमेंट और पढ़ेंगे आप। एक है टोरिशेली पिरामिड और एक है वेंटूरी मापी। ठीक है, तो ये दो एक्सपेरिमेंट और हैं इससे अलग, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एरोफाइल से देखिए, जो आपकी बुक में इम्पोर्टेंट रूप में देखे हैं, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है एप्लीकेशन, वो ये हैं, इस पार्ट में है, यानी ये चारों क्या क्या है। देखिए, एरोफाइल से मैगन्स इफेक्ट, यानी एरोफाइल का जो आप कह सकते हैं जो एरोप्लेन के ब्लेड होते हैं उनके जो शेप होता है वो ऐसे होता है, एरोप्लेन में खुद का साइज कैसा होता है। और मैगन्स इफेक्ट, ठीक है, ये जब बॉल फेंकते हैं, बॉलर जो होते हैं उनके टाइम के लिए हैं। एटोमेसर यानी कणित्र, एटोमाइजर यानी कणित्र जो होता है। तो कणित्र देखिए, आपने कणित्र आप अजीब सा लग रहा होगा, आपने देखा होगा स्प्रे करने वाला जो होता है, ठीक है, स्प्रे वाला जो होता है। तो ये स्प्रे वाला मेथड है जो स्प्रे जिसकी वजह से हो पाता है। हार्ट अटैक, ये तो आप जानते हैं। अब ये मत सोचते हैं कि ये तो बायो का टॉपिक है। देखिए, बायो में भी कहीं ना कहीं फिजिक्स यूज होती है, और अधिकांश का कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जहाँ फिजिक्स का यूज ना हो। ठीक है, तो हार्ट अटैक का होना भी बर्नौली पिरामिड पर आधारित है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले एरोफाइल शेप पर। तो देखिए, जो एरोफाइल शेप होती है, यानी जो उसके ब्लेड होते हैं उनकी जो शेप होती है वो लगभग इस तरह से होती है थोड़ी, कि जो उनका ऊपर और नीचे वाला जो भाग होता है, ठीक है, जो उनका ऊपर और नीचे वाला भाग होता है ब्लेड्स का, ठीक है, इस तरीके का। तो ऊपर वाले की जो वक्रता है वो थोड़ी ज्यादा रखी जाती है, नीचे वाले की वक्रता कम रखी जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि केवल आपको एक चीज ध्यान रखनी है बर्नौली थ्योरम में, मैं वो यहाँ लिख देता हूँ कि P + 1/2 रो v² कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो जो अगर P कम होगा तो वेग अधिक होगा। ठीक है, P अगर कम है तो वेग अधिक होने वाला है। तो ये चीज आपको रखनी है ध्यान। तो अब देखिए इसमें कैसे लागू होती है कि जो ऊपर की सतह है इसकी, वो इस प्रकार डिजाइन की जाती है कि जो इसकी वक्रता हो वो क्या है, इससे अधिक। जब एयर फ्लो होती है तो एयर क्या करती है, एयर जो होती है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में होती है, यानी धारा रेखा प्रवाह में होती है। क्योंकि आपने देखा होगा जो देखिए, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन दो चीजें हैं। हेलीकॉप्टर तो आप ये कह सकते हो नॉर्मल की जो पंखुड़ियां घूमती है उसके प्रेशर से जो होता है वो ऊपर उठता है, लेकिन एरोप्लेन में तो ऐसा कुछ नहीं होता कि वो ऊपर उठा दे उसको। तो वहां बर्नौली थ्योरम यूज होती है। सब देखिए, ये एक ऐसी थ्योरम है जिसमें बहुत जो साइंस हमारी या जो हमारी जो लाइफ है या साइंस के भाग में बहुत कुछ दिया है, यानी बहुत बेनिफिट दिया है। एक तरह से काफी कुछ चेंज कर दिया था, ठीक है, साइंस को। तो अब होता क्या है कि अब देखिए, वायुयान पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा हो सकता है, फिर इसके बेस पर वायुयान बनाया। अब सोचिए, आप वायुयान का कितना बेनिफिट है, आप उससे कितनी दूरियां जो काफी टाइम में आप तय कर सकते हैं, वो कुछ ही समय में तय हो जाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब होता क्या है कि इसकी जो शेप होती है वो ऐसे बनाई जाती है कि जो ऊपर वाली वक्रता होती है वो अधिक और नीचे वाली वक्रता कम होती है। ऊपर की वक्रता अधिक और नीचे वाली जो वक्रता है वो कम होनी चाहिए, कम और अधिक। ठीक है, क्या वक्रता। तो अब ऐसा हो, अब इससे क्या होता है, जब वक्रता अधिक होगी यहाँ, तो यहाँ देखिए जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, अधिक। क्या हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है अधिक। ठीक है, वेलोसिटी अधिक होने से दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है दाब। यानी जैसे जैसे यहाँ वक्रता जब अधिक करेंगे आप, तो दाब हो जाएगा कम और वेलोसिटी हो जाएगी अधिक। तो अब इसका अपोजिट क्या होना है, जस्ट नीचे, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, ऊपर अधिक है तो वेलोसिटी नीचे क्या हो जाएगी, कम। तो जब वेलोसिटी नीचे कम होगी तो दाब कैसा हो गया, यहाँ
अधिक हो गया। और जब दाब अधिक हुआ तो दाब, मैंने बताया था इससे पहले भी कि दाब कहाँ से कहाँ लगता है, अधिक दाब से कम दाब की ओर क्या होता है, एयर प्रेशर लगता है, या जो दाब लगता है, दाब के एक तरह से बल जो लगता है वो क्या लगता है, धक्का जो लगता है वो अधिक दाब से कम दाब की ओर लगता है। तो दाब अधिक कहाँ, नीचे, तो धक्का कहाँ लगेगा, ऊपर। तो जब जो एरोप्लेन होता है जब रन करता है तो उस इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है उसके नीचे कि जो उसके नीचे की वायु है वो क्या करती है, उसको ऊपर की ओर धक्का दे देती है, यानी बल लगाने लगती है। और इस वजह से क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, एरोप्लेन ऊपर उठना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ एरोफॉइल शेप का यूज क्या है, एरोफॉइल शेप क्यों बनाई जाती है एरोप्लेन में। अब आगे देखिए मैगन्स इफेक्ट। तो मैगन्स इफेक्ट में क्या होता है, देखिए एक बॉल, आप एक बॉल मान के चलिए, ठीक है, तो बॉल स्पिन करना, देखिए स्पिन और स्विंग, स्पिन करने का मतलब होता है बॉल क्या होती है, रोटेट करते हुए जाती है, या तो ऐसे कर ले या ऐसे कर ले, जैसे आपको लगे वैसे आप देख सकते हैं इसको। अब उसके बाद रोटेट करते हुए जब बॉल जाती है तो उससे क्या होता है फिर कि अब वस्तु में देखिए जब रोटेट करेगी तो ये क्या करेगी, एक वक्र पथ पर गति करती है, और हम इसी चीज को बोलते हैं मैगन्स इफेक्ट, वक्र पथ पर गति करने को। करती क्यों है, होता क्या है, जब बॉल फेंकी तो बॉल क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, चाहे किसी भी दिशा में कर रही हो, इस दिशा में कर रही हो तो ऐसे, ठीक है, ये डायरेक्शन हो, तो इसमें क्या होगा कि जिस दिशा में बॉल घूम रही होती है उस दिशा में वेग क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अपेक्षा करते किसकी, पीछे की साइड की, यहाँ वेग क्या होगा, अधिक, और यहाँ दाब अधिक होगा। जो चीज जहां अधिक है मैंने वो लिख दिया, वेग यहाँ अधिक होगा और यहाँ कम होगा। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि जब वेग अधिक हो गया तो जो वस्तु होती है वो वक्राकार मार्ग पर गति करने लगती है, और हम इसी चीज को बोलते हैं मैगन्स प्रभाव। जो स्विंग होना, टर्न होना होता है, ये सारा का सारा इसी चीज पर इफेक्टेड है। ठीक है, गेंद का स्विंग होना, ठीक है, टर्न होना, ये सारा का सारा इन्हीं चीजों पर क्या करता है, डिपेंड करता है मैगन्स इफेक्ट पर। ठीक, हटो, देखिए अब हम बात करते हैं स्प्रे की, जिसको हम स्प्रे बोलते हैं नॉर्मल तौर पे कणित्र को। ठीक है, तो एटोमाइजर जो होता है इसमें है क्या, देखिए आप एक चीज समझ के चलिए, एक नीचे टैंक हो गया यहाँ पानी का, यहाँ नली हो गई, और ये जुड़ गया एक नली के साथ इस तरीके से। यहाँ एक क्या लगा दिया आपने, पिस्टन लगा दिया जो आगे पीछे करता है इसको, यहाँ वो फुहारे वाली वो लगा दिया आपने टैंकी। ठीक है, अब यहाँ क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये अब पानी क्या होता है, देखिए जैसी एयर को फ्लो कराया जाता है इस नली में, या यहाँ मुंह पे करा लीजिए आप, चाहे यहाँ की बात कर लीजिए चाहे इसमें बात कर लीजिए, तो इससे क्या होता है, जो ये नली है यहाँ से जो एयर, यहाँ जो वेलोसिटी होती है एयर की जब काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, वेलोसिटी क्या हो जाए ज़्यादा, तो यहाँ दाब क्या हुआ, दाब होगा कम। दाब कम होने से क्या हो जाएगा, जो यहाँ का वाटर वो क्या करेगा, ऊपर चढ़ना प्रारंभ करेगा। जब वो ऊपर यहाँ चढ़ना प्रारंभ करेगा तो इस नली में भर जाएगा। अब जैसे आप इसको पंप करते हैं तो पंप करने से क्या होगा, तेज एयर के साथ यहाँ से क्या करेगा, ये स्प्रे के रूप में, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उन छिद्रों से फुहार के रूप में बाहर निकलता है, और हम इसी को बोलते हैं स्प्रे मशीन। ठीक है, या स्प्रे गन। तो इस तरीके से क्या करती है, स्प्रे गन काम करती है। ठीक है, और ये भी क्या बर्नौली का सिद्धांत है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी अधिक हो गई, दाब कम हो गया, दाब यहाँ ज्यादा है तो दाब क्या कर, धक्का कहाँ लगेगा, नीचे से ऊपर की ओर, द्रव पहुंचेगा वहां नली में, और स्प्रे मशीन काम करना शुरू कर देगी। ये प्रोसेस बार बार तो होता रहता है इसमें, और ये काम चलता रहता है। अब अटैक की कहानी देखिए, एक आप ये सोच के चलिए, ये एक धमनी है, क्या है, धमनी। अब इसमें क्या होता है कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई वगैरह बहुत सारी चीज़ों का यूज करते हैं, लवण वगैरह, तो वे क्या करते हैं, इस धमनियों में अंदर जाके करते हैं, पपड़ी जमाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ देखिए धीरे धीरे अगर मान लिया आप, ये मान के चलिए कि पपड़ी ये जमनी शुरू हो गई हैं, तो यहाँ की अपेक्षा जो एरिया है वो यहाँ क्या है, कम, तो एरिया यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, कम, तो दाब अधिक। ठीक है, और यहाँ वेलोसिटी अधिक, तो दाब क्या होगा, कम होगा, दाब कम। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि अब जब यहाँ वेलोसिटी कम ज़्यादा हो गई तो दाब अधिक हो, दाब कम हो गया, तो जो बाहर वाला प्रेशर है वो क्या कर देगा, इसको कम करना शुरू करेगा। देखिए अगर आप यहाँ समझ लीजिए इस टाइम भी कोलेस्ट्रॉल जमने के बाद भी क्या हुआ, इतना वेग नहीं हो पाया कि अंदर वाला जो बाहर वाला प्रेशर है इस पर वो इसको क्या कर दे बंद। तो अब देखिए एक चीज सोच के चलिए कि प्रेशर क्रिएट करने के लिए, यानी समान प्रेशर रखने के लिए
हार्ट क्या करेगा, पंपिंग करनी शुरू करेगा, एक्स्ट्रा पंपिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पंपिंग करनी शुरू करेगा। अब एक्स्ट्रा पंपिंग जब करेगा तो प्रेशर, यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब धक्का कहाँ लगने वाला है, दाब का, क्योंकि अंदर हो गया कम दाब, बाहर है अधिक, तो धक्का लगने वाला है अंदर की ओर। तो ये जो धमनी है, ये धमनी हो जाने वाली है इस तरीके से क्लोज, ये धमनी हो जाने वाली है इस तरीके से क्लोज। अब जैसी ये धमनी क्या हुई, इस तरह का रूप धारण करती है, वैसी क्या हो जाती है, बर्नौली पिंड में हट जाती है। अब बर्नौली पिंड में यूज करने में हो जाती है, तो बर्नौली पिंड में वापस क्या होती है, जैसे ये थोड़ी सी खुलती है तो तभी क्या होता है, ये जैसी पंप ये खुली इस तरीके से, तो तभी क्या होता है, वेलोसिटी फिर, यानी द्रव तो फिर इसमें प्रवाहित होना है, द्रव तो इसमें आ ही रहा है, ऐसे लीजिए। तो जैसी द्रव और तेजी से प्रवाहित होना शुरू होता है, तो अब क्या होता है, द्रव क्या करता है, और तेजी से प्रवाहित होना शुरू होगा। तो अब क्या होगा, जैसी ये खुली थी तभी फिर क्या हो जाएगी, फिर बंद हो जाएगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो ये पपड़ी थी, इस बार बार के इस तरह की घटना के कारण कि खुलना बंद होना, इस धमनी के यहाँ से पपड़ी वगैरह कोई हट जाए, और वो अब यहाँ से देखिए, ये तो मेन धमनी होगी, यहाँ से छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी वो हो सकती हैं जो हार्ट को क्या लेके जा रही है, ब्लड लेके जा रही है। तो उसमें जाके अगर ये कहीं कचरा अटक जाए तो ये क्या होगी, ब्लॉक होगी। और ऐसा होने पर क्या होता है, जब इस तरह से ब्लॉक हो जाती है ये धमनी, तो उस टाइम जाता है जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक, यानी दिल का दौरा पड़ना व्यक्ति को, तो उस टाइम ये संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से रिलेटेड है बर्नौली पिंड से हार्ट अटैक, ठीक है। धमनी के जो धमनी होती है हमारी, उसके जो रक्त प्रवाह है उसके कारण। और ये होता कब है, जब अधिकांश क्या होता है कि जो हमारे पास धमनियाँ होती हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह की, चिकनाई वगैरह की जो पपड़ी होती है, बेजमने के कारण होता है उसका, क्योंकि एरिया क्या होता है यहाँ कम होता चला जाता है, जिस वजह से हार्ट को अधिक पंपिंग करनी पड़ती है। और अधिक पंपिंग करने से क्या होता है कि धमनी जब अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाता है, तो बाहर का प्रेशर इसको क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। जैसे ये खुलेगी, हो सकता है उस टाइम पपड़ी हट के चली गई हो, क्योंकि जैसी खुलेगी उस टाइम दोबारा फिर पुनः बंद हो जाएगी, फिर खुलेगी फिर बंद हो जाएगी, कुछ टाइम तक ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब जैसे यहाँ से पपड़ी हटी, क्या पता वो पपड़ी जाके, या जो कचरा आप कुछ भी चीज़ कह सकते हैं इस टाइम, तो कचरा कह लीजिए आप एक तरह से ब्लड के अकॉर्डिंग, तो उसको, तो ब्लड के अकॉर्डिंग जो कचरा है वो अगर किसी धमनी पे जाके अड़ जाए, या किसी जो मुंह है उसको बंद कर दे, किसी धमनी को जाके बंद कर दे, तो उस समय क्या होगा, जो हार्ट है या जो हम दिल का दौरा कहते हैं वो पड़ने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो चारों फैक्ट हैं वो समझ में आए हों, यानी जो एप्लीकेशन हैं बर्नौली थ्योरम की। और अधिकांश इनमें से कोई ना कोई पूछा भी जाता है, ये निश्चित है कि इन चारों में से लगभग कोई ना कोई एक बार पूछा जरूर जाता है बर्नौली थ्योरम के आधार पर 2 नंबर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना।